सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो प्रोफेशन से एक MBBS डॉक्टर था। वो चाहता तो हॉस्पिटल में मरीजों का दिल यानी हार्ट ऑपरेट कर सकता था, लेकिन उसने हॉस्पिटल को छोड़कर स्टेज चुना ताकि वो लोगों के दिलों और दिमागों को बदल सके। एक ऐसा शख्स जिसे बचपन में बोलने में दुश्वारी होती थी, लेकिन जब उसने दुनिया के सामने माइक थामा तो बड़े बड़े स्कॉलर खामोश हो गए, जिसे दुनिया कंप्यूटर ऑफ इस्लाम कहती है। आज हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की मुकम्मल कहानी, उनके अरूज, उनके मशहूर डिबेट्स और उनके मुल्क छोड़ने की पूरी हकीकत। 18 अक्टूबर 1965 कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के शहर मुंबई से। जाकिर अब्दुल करीम नाइक। बचपन में जाकिर नाइक एक आम बच्चे जिन्हें बोलने में स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो स्टेज पर जाने से घबराते थे। वालिदैन चाहते थे कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। उन्होंने मेहनत की, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और डॉक्टर बन गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1987 में इनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। ये वो जमाना था जब साउथ अफ्रीका के ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर शेख अहमद दीदात मुंबई आए। In the Quran, you have a chapter called Maryam. और डॉक्टर जाकिर नाइक इनकी तकरीर सुनने पहुंचे। जब इन्होंने देखा कि अहमद दीदात किस यकीन, इल्म और बेमिसाल दलाइल के साथ ईसाई मिशनरीज का सामना करते, तो वो लम्हा इनके दिल पर नक्श हो गया। ये महज एक तकरीर नहीं थी, ये एक इनकलाब था। इसीलिए मैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैसला कर लिया कि इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि हक की दावत देना है। इन्होंने मेडिकल की प्रैक्टिस छोड़ दी और दावत दीन के मिशन में कदम रखा। बाद में अहमद दीदात ने फख्र से कहा, बेटा जो काम मैंने 40 साल में किया, तुमने वो सिर्फ 4 साल में कर दिखाया। वो लम्हा जब एक डॉक्टर एक दाई बन गया और तारीख ने नया रुख ले लिया। 1991 में इन्होंने मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की बुनियाद रखी, लेकिन असल गेम चेंजर था जब 2006 में इन्होंने पीस टीवी को लॉन्च किया। ये वो वक्त था जब सोशल मीडिया इतना आम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सैटेलाइट टीवी के जरिए वो दुनिया के करोड़ों घरों तक पहुंच गए। इनका अंदाज रिवायती स्कॉलर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सूट टाई पहनना और इंग्लिश में बात करना, कुरान के साथ साथ बाइबल, वेद, गीता और इनके हवाले बिल्कुल जुबानी सुना। इनकी ये चीज़ नौजवान नस्ल को बहुत पसंद आती थी। इनकी मेमोरी को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक की आलमी शोहरत की सबसे बड़ी वजह कंपैरेटिव रिलीजन और उसके ऊपर लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता था। इनकी जिंदगी के 2 बड़े फेमस इवेंट ऐसे हैं जिन्हें दुनिया आज भी देखती है। अमेरिका के शहर शिकागो में 2000 में होने वाली सबसे फेमस डिबेट डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ जो हुई, कुरान पर साइंसी एतराज़ात उठाए गए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनका मुदल्लल अंदाज में रद्द ही नहीं किया, बल्कि साथ ही बाइबल में मौजूदा साइंसी तजादात को भी वाज़ेह किया। ये डिबेट इनकी इल्मी बरतरी की मजबूत दलील बन गया। फिर 2006 में श्री रविशंकर के साथ हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर में एक संजीदा गुफ्तगू हुई। यानी ये कोई सख्त डिबेट नहीं थी, एक संजीदा मुकालमा जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर की मौजूदगी में हिंदू मजहब की कुतुब से तौहीद के तसव्वुर को उजागर किया कि मूर्ति पूजा की नफी इनकी कुतुब में भी मिलती है। यही वो मौके थे जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को एक आलमी मुबल्लिग और स्कॉलर के तौर पर पहचान दी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी और कंट्रोवर्सीज ने भी घेर लिया। 2016 में बांग्लादेश में एक कैफे में एक दहशतगर्द हमला हुआ और खबर आई कि हमलावर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो से मुतासिर था। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी मजम्मत की और कहा, मैंने कभी भी किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया। इनकी तंजीम IRF पर पाबंदी लगा दी गई और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले इल्जामात लगाए गए। गिरफ्तारी के डर से इन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा
اور وہ ملیشیا شفٹ ہو گئے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ملک سے دور ہیں، لیکن ان کا مشن ہرگز رکا نہیں۔ وہ ملیشیا سے اپنا دعوتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ان کا بیٹا فاریق نائک بھی اب ان کے قدموں پہ چل رہا ہے۔ چاہے آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف، یہ ماننا پڑے گا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں اسلام کی دعوت کو جدید انداز میں پیش کرنے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے۔ ایک ایسا ڈاکٹر جس نے نسخہ تو نہیں لکھا، لیکن لاکھوں زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ ڈو سبسکرائب ٹو عید رفتہ۔